हाय एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये टॉपिक जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे पेरेंट्स को परेशान करता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें जिससे उनके बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएं। तो आइए आज मैं आपके साथ कुछ टेक्निक शेयर करूँगी जो मैंने तनीषा के साथ यूज़ करी, जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अभी तनीषा की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, उसको उसके लिए काफ़ी प्रेज़ भी मिलते हैं। So let's start. The first is speaking. If you want your child to speak in good English, you have to practice speaking in English with them. अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो दिन में कुछ टाइम निकालिए 1 से 2 घंटा और अपने बच्चे से कहिए कि इस 1 से 2 घंटे के बीच में हम सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। उस टाइम स्पैन में अगर बच्चा कुछ गलत बोलता है तो आप उसको करेक्ट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा पार्क से आया है और वो आके बता रहा है, मम्मा आई गो टू पार्क। तो आप उनसे कहेंगे, ओह सो यू वेंट टू द पार्क। दैट्स हाउ ही विल अंडरस्टैंड द राइट कंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट टाइम जब वो सेम स्टोरी किसी और को नरेट करेगा तो वो सही बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा आई गो टू द पार्क, वो बोलेगा आई वेंट टू द पार्क। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है पर घर में कोई और है, जैसे आपके स्पाउस हो गए, सिस्टर्स हो गई, ब्रदर्स हो गए या कज़न्स हो गए, आप उनकी हेल्प लीजिए। आप उनसे बोलिए कि जब भी वो आपके बच्चे से बात करेंगे तो वो सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। That will improve your child's English and he will become very confident as well. आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लिखते बहुत अच्छा हैं। When they start speaking in English वो फंबल करने लगते हैं, but when they write they can write beautiful sentences. तो वो इसलिए है कि वो lack of speaking practice है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बोले तो प्लीज़ अलाइन somebody with them जो उनसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करे। नेक्स्ट इज़ लिसनिंग। अगर फर्स्ट स्टेप पॉसिबल नहीं है पर बाकी तीनों तो हम बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो लिसनिंग इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन इज़ अ वे इन विच अ वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लंबे समय से एक वर्ड को गलत तरीके से बोलते आ रहे हैं। तो जब बच्चे सुनते हैं, नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं, तो उन्हें उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन पता चलती है। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। मैंने बचपन से, जो दूरबीन होती है उसे बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं, मैंने बचपन से बाइनोक्यूलर्स ही बोला है। मेरी टीचर्स ने भी ऐसे बोला है एंड आई हैव लर्नड इट दिस वे ओनली। But when Tanisha started, listening to native speakers through cartoons and through stories, she corrected me. She told me, Mama, it's not binoculars, it's binoculars. And that's how I understood the difference between the right pronunciation and the wrong one. तो जब आपके बच्चे इंग्लिश सुनेंगे, स्पेशली थ्रू नेटिव स्पीकर्स, देन दे विल इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, दे विल इम्प्रूव देयर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एज वेल। अब ये कैसे करें? आजकल हर बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देखता है, हर बच्चा टीवी देखता है। सो व्हेन दे डू इट, आप अपने बच्चे के टीवी टाइम में या वीडियो टाइम में, कार्टून टाइम में कुछ टाइम इंग्लिश कार्टून्स या इंग्लिश वीडियोज़ के भी ऐड कीजिए। दैट वेज they will learn, they will listen and they will learn and they will become better in English. इसके अलावा YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश स्टोरीज़ बताते हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरीज़ होती हैं फॉर 5 to 6 years old child और 5 to 7 years old child। आप वो स्टोरीज़ भी बच्चों को सुना सकते हैं। सो एवरी टाइम यू कैन से कि 15 मिनट्स के लिए यू विल लिसन टू 2 स्टोरीज़। छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं बच्चों की, 6 मिनट्स की, 7 मिनट्स की। आप 2 स्टोरीज़ 3 स्टोरीज़ बच्चों को बोल सकते हैं कि वो सुनेंगे, और आप साथ बैठ के भी सुन सकते हैं, और जैसे जैसे वो नरेट कर रहे हैं आप उनको उस नरेशन का मतलब समझा सकते हैं। माई एब्सोल्यूट फेवरेट इज़ स्टोरी विजन। दिस इज़ वन चैनल ऑन यूट्यूब एंड आई ऑल्सो लाइक लिसनिंग टू रॉबर्ट मंच। वेरी गुड राइटर एंड ही रीड्स हिज बुक हिमसेल्फ एंड दे आर एब्सोल्यूट डिलाइट। तनीषा को बहुत पसंद है स्टोरीज सुनना एंड आई हैव सीन इट हैज़ हेल्प्ड हर अ लॉट। नेक्स्ट इज रीडिंग। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से रीडिंग, दे आर 2 काइंड्स ऑफ रीडिंग। वन इज़ जो बच्चा खुद रीड कर रहा है, उससे उसकी रीडिंग अच्छी होगी। एक है जो आप बच्चे को रीड करके सुना रहे हैं। तो हर बुक जो स्टोरी बुक होती है वो सेल्फ रीडिंग बुक नहीं होती है ना। तो हमें बच्चों को भी बुक्स बतानी होती हैं, रीड करनी होती हैं। तो पहले मैं कवर करती हूँ फर्स्ट पॉइंट, वेयर इन द चाइल्ड विल रीड द बुक्स ऑन देयर ओन।
तो लेवल 1 करके बुक्स आती हैं बच्चों की। आई शो यू व्हाट आई गॉट फॉर तनीषा। तो ये एक सेट ऑफ बुक्स आया था इस तरीके के बॉक्स में। दे वर 30 बुक्स। आई गॉट देम व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग CBC वर्ड्स। तो आप देखेंगे तो इसमें 30 बुक्स थी, अभी कुछ इधर उधर हो गई हैं बिकॉज इट्स बीन अ ईयर सिंस वी हैव इट। तो इसमें 3 लेवल हैं, लेवल A एंड लेवल B एंड लेवल C। देखिए लेवल B एंड लेवल C। तो हर लेवल में 10 बुक्स हैं। लेवल A की बुक 1 सबसे सिंपल है। तो आप देखिए कितने सिंपल बुक है, यूजिंग CBC वर्ड्स, बिग पिग। तो इवन तनीषा को बोला था कि वो उसको रीड करेगी। व्हेन शी वाज डूइंग CBC वर्ड्स वी यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम रीडिंग दिस बुक एज वेल। इट वाज अ पार्ट ऑफ हर स्टडी रूटीन। तो दिस इम्प्रूव्ड हर इमेजिनेशन, दिस इम्प्रूव्ड हर रीडिंग हैबिट्स एंड दिस ऑल्सो इम्प्रूव्ड हर इन वर्ड रिकग्निशन। तो इस तरीके की बुक्स आप बच्चों को ला सकते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा अच्छा हो जाए, लाइक एट द एंड ऑफ LKG UKG और व्हेन दे आर इन क्लास 1, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़ा सा लेवल ऊपर करके जो होती हैं बुक्स, उन्हें भी लेवल 1 बुक बोलते हैं, बट उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये है फन अंडर द सन। तो जैसे अंडर है, इट्स अ बिगर वर्ड। तो इस तरीके की बुक्स मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल बेसिक बुक्स हैं, बट थोड़े से जो साइट वर्ड्स हैं थोड़े से बिग यूज़ करे गए हैं, जैसे हैव, सम। तो इस तरीके की बुक्स आप बच्चे के लिए मंगा सकते हैं। दीज आर ब्यूटीफुल बुक्स। आप देखिए इलस्ट्रेशंस कितनी अच्छी हैं इन बुक्स की, और इतनी अच्छी पिक्चर्स हैं। बच्चों को ये बुक्स पढ़ने में भी मज़ा आता है, और उससे उनकी रीडिंग भी अच्छी होती है और वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। इसके अलावा अब बारी आती है एज अ पेरेंट, व्हाट्स योर ड्यूटी। आपको डेली बेसिस पर एक टाइम बांधना पड़ेगा जिसमें आप बच्चे को रीडिंग करेंगे। आप स्टोरी रीड कर सकते हैं। जैसे तनीषा के लिए बेड टाइम स्टोरीज डेली रीड होती हैं, तो वो बिना स्टोरी सुने नहीं सोती है। तो डेली वो 2 स्टोरी सुनती है, उसके बाद ही वो सोती है। तो उसके लिए आप बच्चे को इस तरीके की बुक्स ला के दे सकते हैं। आप उन्हें रीड करेंगे। दिस इज़ नॉट अ सेल्फ रीडिंग बुक, दिस इज़ अ बुक दैट मदर और फादर रीड्स टू द चाइल्ड। देखिए इसमें भी बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं एंड इलस्ट्रेशंस आर वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट बुक। दिस राइटर इज़ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी फेमस चिल्ड्रन स्टोरी बुक राइटर। सो आई हैव लॉस्ट माई मम। जब आप बच्चों को ये बुक्स रीड करके सुनाएंगे तो आप उन्हें उसका मतलब बताते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव लॉस्ट माई मम, तो आप बच्चे को बताएंगे लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। द मंकी इज सेइंग कि मम्मा खो गई हैं, आई हैव लॉस्ट माई मम। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन द चाइल्ड विल लूज समथिंग, से दे विल लूज अ पेन और समथिंग, द चाइल्ड विल से ओ आई हैव लॉस्ट माई पेन। सो दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स टू बी यूज्ड। आप देखिए यहाँ पर कितने ईजी सेंटेंसेस हैं। हश लिटिल मंकी डोंट यू क्राई, कि रो मत। सो लाइक इफ़ यू से दिस द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। आई विल हेल्प यू फाइंड हर सेड बटरफ्लाई। तो इस तरीके से आप बच्चों को बुक रीड करिए और उनको उनका मतलब बताते जाइए। दैट वेज द चाइल्ड विल हैव बेटर इमेजिनेशन एंड उनकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। वोकैबुलरी क्या होता है? वोकैबुलरी इज़ बेसिकली शब्द ज्ञान, कि बच्चों को जो है एक ही शब्द के, एक ही वर्ड के डिफरेंट वर्ड्स आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग। जैसे आप बोलिए बिग, तो बिग के और वर्ड्स होते हैं, एनॉर्मस होता है, ह्यूज होता है। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों के साथ रीड करेंगे, बुक्स रीड करेंगे, तो उनकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होगी। लास्ट आता है राइटिंग। यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू डू सम बेसिक राइटिंग। जैसे आप उन्हें कोई भी दे सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं, कोई भी टॉय दे सकते हैं, और आप उनसे बोल सकते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें एक सॉफ्ट टॉय दे दीजिए और उससे बोलिए कि इसके ऊपर 5 लाइन्स लिखो। एंड हियर यू हैव टू हेल्प योर चाइल्ड एज वेल, बिकॉज अभी हमारे बच्चे से लिखना सीख रहे हैं, शुरू करा है, तो पॉसिबल है कि वो कुछ वर्ड्स लिखना चाहें जो उन्हें नहीं आते हों। वहाँ पे आप उनकी हेल्प कराएंगे। इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा? इससे आप उनकी ग्रामर चेक कर पाएंगे। से इफ दे आर राइटिंग रॉन्ग ग्रामर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल टेल देम कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है। सपोज अगर बच्चा लिखता है, वो ही वॉन्ट्स टू राइट अबाउट अ ब्राउन कैट, तो वो लिखता है दैट
he brown cat. Then you will write he is a brown cat. So that ways you will help your child do better writing. उनकी communication skills improve होंगे because उनके writing skills improve हो रहे हैं. When somebody does a better writing, उनकी grammar improve होती है, उनका confidence बढ़ता है, उनका बोलने में भी confidence बढ़ता है. तो these are few steps. If you follow it, I'm pretty sure आपके बच्चों की English अच्छी होगी. You would be able to help your child improve their communication skills. आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो और मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर पाई हूँ वेयर इन यू कैन हेल्प योर चाइल्ड इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. यू हैव अ वंडरफुल डे. बाय बाय.